हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस जो हैं और डेफिनेशन के ऊपर एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे पास जो बुक्स में, नोट्स में और मल्टीपल ऐसे जो है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेशंस मौजूद हैं जो कि हमें ईजीली समझ आ जाए। उससे पहले, डेफिनेशन से पहले और एग्जाम्पल से पहले हम देखते हैं इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस हमारे पास बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 1950 से इवॉल्व हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में जो पहला कंप्यूटर आया था, उस पहले कंप्यूटर का मोटिव ये था कि हम जर्मन कंट्रीज के कम्युनिकेशंस को कैसे हम ब्रेक कर ले। तो इसमें मेजर रोल जो जिस ग्रेट मैथमेटिशियन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट ने अदा किया था वो था एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने 1950 में एक कॉन्फ्रेंस में एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उस आर्टिकल का जो हेडिंग था वो हमारे पास था, कैन मशीन थिंक्स। जो इस सवाल का जवाब आज भी हम ढूंढ रहे हैं। ऐसे मशीन को बिल्ड करना जो कि बिहेव कर ले लाइक ह्यूमन बीइंग, एक्ट कर ले इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, वर्क करे इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग। एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाए जो हमारा टोटली फ्यूचर उनके ऊपर बेस्ड हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स में जो है आजकल इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास, मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन है। अब स्मार्टफोन में हमारे पास जैसे कि एलेक्सा है, सिरी है, गूगल असिस्टेंट है, जो हम अपनी क्यूरीज दे देते हैं और क्यूरीज के ऊपर वो ऑपरेट कर देता है। अब देखिए, गूगल हमारे पास कोई छोटे मोटा डाटा सेट के ऊपर या छोटे मोटे डाटा के ऊपर वो क्यूरी चलाता है, वो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर अपनी क्यूरी चला के आपको आंसर दे देता है within a few seconds, within a fraction of seconds। तो बैकएंड के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स और स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम जो है वो वर्कआउट कर रहा है। हम तो डायरेक्टली उनको स्पीक करते हैं, हम डायरेक्टली उनको वर्बली उनको जो है वो क्यूरीज दे देते हैं और वो जाके असिस्ट करता है और वो जितना भी काम है वो एनएलपी के ऊपर हो रहा है। बेस्ड जो वर्किंग है, जो बैकएंड काम है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स हैं, स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं एंड लॉट एल्गोरिदम्स हैं जिनके ऊपर ये सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वो है स्मार्ट होम ड्राइवरलेस कार जो है, टेस्ला कंपनी है हमारे पास एंड मोर देन 50,000 जो हैं वो कार्स वो आजकल वेस्टर्न्स में, यूएसए में जो हैं वो चल रही है। उसमें क्या है कि उसमें मैं बुक कर लूँ और अपनी लोकेशंस जो हैं उनको दे दूँ और लोकेशन के बाद डायरेक्टली उस डेस्टिनेशन पे मुझे पहुँचाए जिस डेस्टिनेशन पे मैं जाना चाहता हूँ। उसके सामने ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, उसके सामने यू टर्न्स आ जाते हैं, उसके सामने सिग्नल्स आ जाते हैं, उसके सामने ब्रेक्स आ जाते हैं, एक्सेलरेटर कैसे देना है, ब्रेक कैसे करना है। इट्स मीन हमने उनको एम्पावर किया हुआ है कि वो डिसीजन खुद ले, पैरामीटर्स ले ले फ्रॉम द एनवायरनमेंट्स और उनके ऊपर वो काम कर लें। तो ये बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स हैं जिनके ऊपर वो कार खुद ब खुद काम कर रहे हैं एंड डिसीजन मेकिंग पावर हमने उस मशीन को दिया हुआ है कि वो ऑब्स्टिकल आ जाए, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो, कहाँ पे उन्होंने एक्सेलरेटर देना है, कहाँ पे उन्होंने ब्रेक लगानी है, व्हाटएवर, वो खुद डिसाइड कर रहा है विदाउट ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट सोशल मीडिया रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो हैं आजकल नेटफ्लिक्स के हैं, यूट्यूब के, हमारे पास मल्टीपल ऐसे हैं जो बेस्ड हैं ऑन और रिसर्च कि हम सर्च करते होते हैं, हम कंटेंट्स देखते होते हैं, हम वीडियोस देखते होते हैं और वही सोशल प्लेटफॉर्म, वही सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि वो बेस्ड ऑन योर सर्च, बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, वो सारे के सारे वीडियोस आपके सामने लेकर आता है। इसके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, सर्चिंग एल्गोरिदम है एंड अलॉट एल्गोरिदम्स हैं जिनके ऊपर वो काम करके वो सारे के सारे रिकमेंडेशंस वो आपके सामने रख देता है। फॉर एग्जांपल, समवन जो कि वो किसी होटल में जाता है, मल्टीपल ऐप्स ऐसे हैं, वो किसी होटल में जाता है और वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो वहाँ पे कॉफ़ी या चाय ऑर्डर कर देता है तो जब
वहाँ पे देखता है तो उनकी मेन्यू में शुगर वगैरह आ जाते हैं। अब क्या करता है वो कि वो डायरेक्टली उनसे क्यूरी कर देता है कि आपकी डायबिटिक्स जो हैं वो आप पेशेंट है, आप इग्नोर कर लो। वहाँ पे वार्निंग आ जाती है। अगर ये बंदा इग्नोर कर देता है, उस वार्निंग को इग्नोर कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम उस मेन्यू को, वो जो शुगर है, जो जो ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ को वो एनहेंस करता है, बढ़ा देता है, वो नेक्स्ट टाइम वो मेन्यू से रिमूव कर देता है। तो इनके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्ट्रॉन्ग मॉडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स हैं जो कि इन चीज़ों के ऊपर वो वर्क करते हैं। तो इट्स आल्सो कि ये हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम में आ जाते हैं और ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है इसके बिहाइंड काम कर रहा है। मल्टीपल ऐसे कंपनीज हैं, मल्टीपल ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो अपने एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जो कि उनके लिए वो काम कर लें। मार्केटिंग के हवाले से अगर हम देख लें, मार्केटिंग में सर्च कर लें और उनके ऊपर जो है वो क्लाइंट हासिल कर लें, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हासिल कर लें, चैट बूट जो हैं उनके साथ वो टेक्स्ट कर लें विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शंस। ह्यूमन लेस सिस्टम जो है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं कि हम एक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं और वो 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज रीजनिंग, सेकंड वन इज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फोर्थ वन इज परसेप्शन। द फर्स्ट वन इज रीजनिंग। अब रीजनिंग क्या है हमारे पास? रीजनिंग हमारे पास है कि हम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी और एग्जाम में हमारे पास कोई बच्चा 60% मार्क्स ले लेता है और दूसरा 40% मार्क्स ले लेता है, तो वो खुद ब खुद जो है वो कंप्यूटर सिस्टम विदाउट इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग वो खुद ब खुद क्या कर ले, उनको 60 वालों को पास कर दे और 40 वालों को फेल कर दे। सेकंड वन लर्निंग है। जैसे ह्यूमन बीइंग हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से क्या करते हैं, लर्न करते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज़ें आ जाए तो हम लर्न कर चुके होते हैं कि हाँ ये काम दोबारा से नहीं करना। तो क्यों ना हम मशीन को भी इस कैपेबल बनाएं कि वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो लर्न कर ले और इन फ्यूचर उसकी तरह जो है वो जो मिस्टेक्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको वो अवॉइड कर ले और आगे जो है वो मूव कर ले। डू द सेम इज लाइक अ ह्यूमन। थर्ड वन हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हम उस एरा में पहुंच गए हैं जहां पे प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये मेजरली हमारे पास आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कर रहे हैं। जैसे कि गेम प्लेइंग है, हम गेम खेल रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसमें ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें आ जाते हैं जहां पे हम स्टक हो जाते हैं। तो गेम प्लेइंग है हमारे पास, या मैथमेटिक्स के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लॉजिकल चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। द फोर्थ वन इज परसेप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या करता है कि जैसे कि हम है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है, लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट करता है। हम देखते होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम भी उसी तरह कर लें। फ्रॉम आवर 5 सेंसेस हम सुन रहे हैं, हम जो है वो बोल रहे हैं, हम डिफरेंट 5 सेंसर से हम परसेप्ट करते हैं, पैरामीटर्स गेट करते हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग ऐसे मशीन्स को जो है बिल्ड कर लें कि वो भी सेंस कर लें, वो भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद वो लर्न कर लें, सुने और जो है उनके ऊपर एक्ट कर लें। और ख़ास तौर पर मशीन को हम कैपेबल बनाएं कि वो डिसीजन ले सके इन पैरामीटर्स के ऊपर जो उन्होंने एनवायरनमेंट से लिए हों। तो ये हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हैं, ये रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परसेप्शंस। सो ये हमारे पास है बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल वर्ड्स कि हम एक ऐसी मशीन्स को बिल्ड कर लें जहाँ पे वो रीजनिंग कर लें, जहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, जहाँ पे वो लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट कर लें और परसेप्ट कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल वर्ड्स ऐसे मशीन को बिल्ड कर ले जो कि वो एक्ट करें इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जो कि सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो इसके ऊपर जो है वो काम करें। जैसे कि ड्राइवरलेस कार टेस्ला के बारे में मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स के तौर पर पेश किया। अब फॉर एग्जांपल किसी जगह पे रोड ब्लॉकेज है, रोड जैम है,
तो टेस्ला गाड़ी क्या करता है, वो बाकी जितने भी उनके कंपनीज के, बाकी जितने भी उनके एनवायरनमेंट्स के गाड़ियां हैं, उनको वो टैक्स कर देता है कि हाँ ये रोड जैम है, आप कोई अदर रूट जो है वो इख्तियार कर लें, आप किसी और रूट पे चले जाएं। तो ये हमारे पास किसी भी ह्यूमन बींग्स, किसी भी मैनुअल चीज़ के ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहा। कोई भी पैरामीटर जो है हम उनको नहीं दे रहे हैं, कोई भी इनपुट वैल्यूज़ हम नहीं दे रहे हैं, बस वो खुद परसेप्ट करता है। तो हम ऐसी मशीन को बिल्ड कर लें कि इज़ लाइक अ ह्यूमन बींग हो, वो काम करें, वो एक्ट करे इज़ लाइक अ ह्यूमन बींग। ख़ास तौर पर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्चर, डेवलपर्स जो, ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्चर्स और डेवलपर्स जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और हम उस पीक पे लेके जाएंगे कि वहाँ पे एक ऐसे सिस्टम को हम लॉन्च करें, ऐसे सिस्टम को हम बनाएं जो कि वहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह ही हो, वो एक्ट कर ले इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।